नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के लखनऊ कृष्ण डिग्री कॉलेज में नेशनल सेमिनार ऑन आत्मनिर्भर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस यानी आत्मनिर्भर नवाचार और उद्यमशीलता उत्कृष्टता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हारिस सिद्दीकी, लीना जौहरी और आरके सिंह जैसे तमाम लोग मौजूद रहे, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के कॉमर्स विभाग के छात्रों ने अपने अपने इनोवेटिव बिजनेस प्लान जजेस के सामने प्रस्तुत किए, जिनमें स्टार्टअप्स, आइडियाज और उद्यमशीलता के नए मॉडल्स शामिल रहे। जजेस ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया, वहीं कई शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। ये संगोष्ठी छात्रों के लिए सीखने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। देखिए, लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज में आज जो है नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ है। बात की जाए तो जिस तरीके से स्टूडेंटों में टेक्नोलॉजी को लेकर जो है एक सेमिनार का आयोजन किया जाए, वहीं बात की जाए तो चीफ गेस्ट में जो है लीना जौहरी जी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैंगी, और जो है ईयर के जो प्रोफेसर हैंगे हारिस सिद्दीकी जी के द्वारा सम्मानित किया। उसके बाद जो आरके सिंह जो कि यहाँ के प्रोफेसर हैंगे, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया। ऐसे कई प्रोफेसर लोगों को सम्मानित किया और तमाम टीचर लोग थे, तमाम स्टूडेंट वगैरह में जोश दिखा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो देखा गया, जिसके बाद स्टेज पर सभी को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जो है प्रोफेसर लोगों ने। So let me thank once again Lucknow Christian College and its faculty for inviting me for this national seminar on Atmanirbhar innovation and entrepreneurial excellence today. And Mr. R.K. Singh, the principal, Mr. Dr. Baiju Ibrahim, the distinguished faculty, the chief guest, my guest of honor, Professor Mohammad Haris Siddiqui. Their constant support. To introduce to you our President and Manager, Lucknow Christian College, Dr. R.K. Singh. Let me say that he is a distinguished medical professional. Good morning to all of you. Respectful greetings to our chief guest, Dr. Leena Jauhari ji, Additional Chief Secretary, Ministry of Women and Child Development, Uttar Pradesh. Guest of honor, Professor Haris Siddiqui, Registrar, Integral University. Dignitaries, faculty members, entrepreneurs, and my dear students and members of the press. I welcome you to Lucknow Christian College with the belief that these 2 days. Chief guest, Mrs. Leena Jauhari, Additional Chief Secretary to Government of Uttar Pradesh. Guest of honor, Professor Mohammad Haris. So good morning to all of you. First and foremost, I would like to thank the management of the Lucknow Christian College for inviting me in this national seminar on Atmanirbhar innovation and entrepreneurial excellence, which is being organized by the Department of Commerce of the Lucknow Christian College. At the same time, I also congratulate the Department of Commerce for choosing a very apt topic in the present scenario in terms of Atmanirbhar Bharat or Viksit Bharat, और we can say विकसित उत्तर प्रदेश 2040। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में आज जो है नेशनल सेमिनार का आयोजन होता है। हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी हैं लीना जौहरी जी जो है बात करते हैं। अरे जी, आज जो है सेमिनार का आयोजन हुआ है, आपने दर्शकों को और जो स्टूडेंट वगैरह हैं क्या? मेरा कहना है कि जो आज ये आयोजन हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत,
के एक परिप्रेक्ष्य में जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज या डिग्री कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है कॉमर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, एक बहुत सकारात्मक वो है, नेशनल सेमिनार है, तो इसका महत्व भी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का जो उनकी मुहिम है और जो उनकी सोच है, आई थिंक उसको स्टूडेंट्स तक कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असलियत में जो विकसित भारत है, जो 2047 की हम बात करते हैं, वो यही बच्चे हैं जो आगे बढ़ के इस विकसित भारत की फाउंडेशन और रीढ़ की हड्डी होंगे, और वो उनके दिमाग में और उनके जहन में ये सब बातें, ये सब चर्चाएं, ये सब डिस्कशंस होगा। और अलग अलग रिसोर्स से जो इन लोग ने डिस्कशन के पैनल डिस्कशंस होंगे या सेशंस होंगे, जो टेक्निकल सेशन, उनके माध्यम से एक बहुत अच्छा और अच्छे विचार आएंगे, और वो जो आगे अपने कोर्स के दौरान और अपने आगे के भविष्य के लिए भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे जिस तरह के सेमिनार में स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी सही देने के लिए, जैसे विकसित भारत आप कह रहे हैं, तमाम जैसे जो है डॉक्टर हजीज जी भी हैं और मोहम्मद हारिस जी भी हैं, तमाम जो संस्कारिस्ट है वो भी देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हीं के माध्यम से उनके जो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू आइडियाज़ हैं, या जो न्यू भी नहीं कहूँगी, जो क्योंकि आइडिया तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर रुक नहीं जाता है, वो डेवलप करता रहता है, हर युग में ग्रो करता रहता है। तो ये सब जो चर्चा होंगे निश्चित रूप से उनके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जिसे कहते हैं, बच्चों को उसमें सोचने में मदद करेगा, मजबूर भी करेगा और उनको प्रेरित भी करेगा। थैंक यू। जिस तरीके से सेमिनार का आयोजन हुआ है, हमारे साथ जो बात करने के लिए प्रोफेसर रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद हारिस जी। आज सेमिनार हुआ है जो में जिस तरीके से जो तौसीफ देखने को मिलता है, क्या जो है जिस तरीके से जो लॉन्ग जंप होता है, सोच अंतरिक्ष जो है जो भूल चुके थे, वो भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। यकीनन विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, और विकसित भारत बनने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का बनना बहुत ज़रूरी है। और उसमें इस तरह के जो सेमिनार्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों के अंदर वो ट्रेड डालते हैं कि इनोवेशन कैसे करना है और इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप करना है। और जब तक हम लोग खुद अपने एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, कंपनीज बच्चे फाउंड आउट नहीं करेंगे, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की सिलिकॉन वैली देखिए, जहाँ पे गूगल से लेके सारी फर्म्स मौजूद हैं, तो वो सब इसी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के तहत एक टाइम में बनाए गए थे। तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, जो इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, जब हमारे पास यहाँ खुद ऐसे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनेगा, अच्छी कंपनी स्टार्टअप्स आएंगे, तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रुकेगा हिंदुस्तान में ही, और हिंदुस्तान विकसित बनेगा 2047 में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। जो टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरीके से देश के बाहर के लोग हैं, वो हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट लोगों में कहीं ना कहीं आने का ऑफ कोर्स है। जो टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में है, उसमें आपको ये जान के, जो अभी इस वक्त जो टॉप 7-8 कंपनीज हैं, उसमें से 6 हिंदुस्तानी उनको लीड कर रहे हैं। और वो जो यहाँ से बहुत बड़े संस्थानों से नहीं पढ़े हैं, वो हिंदुस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ के गए हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब आप कहाँ से पढ़े हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद कैसे हो और आपके अंदर खुद कितना जज्बा है मेहनत करने का, ऑनेस्टी से आगे बढ़ने का और लोगों को साथ लेके चलने की। अगर आपके अंदर ये खूबी है तो वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया की सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया में होंगे। और ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि बच्चा पढ़ता हिंदुस्तान में है और जाके वो सेवा दूसरे देश में करता है, वो रुकेगा और बाहर के लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। वही वो दिन होगा जब हम लोग भारत को असली विकसित भारत कहेंगे और भारत अपने पैरों पे खड़ा होकर दूसरे देशों को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल देंगे, जो जिस तरीके से स्टूडेंट हैं जो अपना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भारत संस्कृति है, जैसे जनगण मनगण पे है, वो भी है, जो है क्या भारत में भी जो है विकसित को लेकर भी जो है इसमें भी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो है जो संदेश है वो भी है उसके अंदर सम्मानित रहे। जो मूल सिद्धांत है इस देश का, जो डाइवर्सिटी है यहाँ, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसका शामिल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। हर तरह के जो लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, इतने त्यौहार होते हैं, इतने तरह के मौसम यहाँ पे हैं, तो वो मूल सिद्धांतों का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी फंक्शन में हमारी चीफ गेस्ट ने बात की, इंटीग्रिटी की बात की, ऑनेस्टी की बात की, पेशेंस की बात है, टॉलरेंस की बात है, इग्नोरेंस की बात है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों
का मूल सिद्धांत जब बना रहेगा, वही चीज़ें जो हमारे बाप दादा बताते थे, अच्छे इंसान की पहचान, उसके साथ ही जब टेक्नोलॉजी जुड़ेगी तभी विकसित भारत असली विकसित भारत माना जाएगा, क्योंकि यही भारत की खासियत है और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत जाना जाता है। ये हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर रहेंगे RK सिंह जी हैं, तमाम जो युवाओं में स्टूडेंट क्या कहेंगे जिस तरीके सेमिनार हुआ है, स्टूडेंटों में यंगों में जो है भरने का संदेश दिया जा रहा है कि सेमिनार ये सेमिनार हो रहा है कि बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए हर एक इंसान, एक हम लोगों ने नारा दिया हुआ है कि जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि 2047 तक हर एक अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए, सो हमारा देश भी आगे चल के आत्मनिर्भर हो जाए। ये नारा दिया गया हुआ है कि 100वें साल में हम लोग तक इंडिपेंडेंस का जो होगा तब में हम लोग सब लोग हो जाए आत्मनिर्भर। क्रिश्चियन कॉलेज भी है, तमाम ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट लोग जो है साथ में संस्कृत भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये जो है टेक्नोलॉजी की बात भी किया गया, उसके बाद संस्कृत भूल गए, तमाम ऐसे जो हैं जो संस्कृत भूले हुए हैं। देखिए, हम लोग की जो भारत की सभ्यता है और भारत का जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत जगहों पे वो भूला जा रहा है, लेकिन हम लोग का अब ये है कि हम लोग के जो एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, मेडिसिन सिस्टम्स हैं, उस सबको हम लोग क्रिश्चियन कॉलेज में इसको रिवाइव करेंगे, ठीक है ना, तो ताकि ये हम लोग के जो भारत की सभ्यता है वो भूल ना जा सके लोग। ये जिस तरीके से नेशनल सेमिनार क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ तो उसके पास हम के लिए जिस तरीके से बात की जाए, चीफ सेक्रेटरी लीना जौहरी जी, उसके बाद प्रोफेसर हारिस सिद्दीकी, और उसके बाद बात की जाए तो RK सिंह जो कि प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो टेक्नोलॉजी के और आगे बढ़ें और साथ ही जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो भी अपने साथ में सम्मान के साथ रहें, और उसके बाद जो जनगण मनगण के साथ जो है तब लोग ने एक साथ खड़े होकर जो है पढ़ा। उसके बाद ये यहाँ पर जो सेमिनार का प्रोग्राम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।